संख्यात्मक मान तथा मात्रक में क्या संबंध होता है। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत विस्तार से समझेंगे। संख्यात्मक मान के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि किसी भी यूनिट या किसी भी संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई को, तो उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो उसका मात्रक और उसकी संख्यात्मक मान। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ से आप मान लो कोलकाता से मुंबई के लिए गए, ठीक है। तो आपने क्या काम किया होगा, बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस यानी कि दूरी तय करी होगी। हो सकता है कि वो दूरी एग्जाम्पल के लिए 40 किलोमीटर हो। दूरी कितनी हो, 40 किलोमीटर। तो इसमें जो 40 लिखा है, 40, ये उसका हो जाएगा संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो किलोमीटर लिखा है, ये उसका हो जाएगा मात्रक। क्या हो जाएगा, मात्रक। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 में। मतलब किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसके संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए माना हमारे पास एक छड़ है, हमारे पास क्या है, एक छड़। ये क्या है, छड़, ठीक है। और छड़ की लंबाई मान लो 4 मीटर है। छड़ की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। तो मतलब इसमें 4 क्या हो गया, उसका संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हो गया, मापने की इकाई। हमने किस में उसे मापा है। तो ये क्या है, ये हमने कंप्लीट भौतिक राशि लिख दी है, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसको समझो। अगर मैं इसी 4 मीटर को बदलूं सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं 4 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो इधर लिख दूंगा मैं 4 मीटर, और इधर 4 की 100 में गुणा करोगे, 4 की 100 में गुणा करोगे तो हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए जैसे मीटर और सेंटीमीटर में हम जानते हैं मीटर क्या होता है, एक बड़ा मात्रक होता है, और सेंटीमीटर छोटा मात्रक होता है। तो हमने बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट किया है। अब जैसे ही हमने छोटे मात्रक में कन्वर्ट किया है तो इनमें कुछ चेंजेस आया है। यहाँ देखोगे तो आपका संख्यात्मक मान कितना है, 4। ये आपका क्या है, संख्यात्मक मान। और इसका मात्रक क्या है, मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मात्रक है, मात्रक सेंटीमीटर की तुलना में कैसा है, बड़ा। मात्रक बड़ा है तो उसका जो संख्यात्मक मान है वो कैसा है, छोटा है, ठीक है। और जैसे ही हमने मात्रक मीटर से सेंटीमीटर में किया, मात्रक को हमने क्या कर दिया, छोटा। जो हमने मात्रक है इसको हमने क्या कर दिया, छोटा। तो जैसे ही किसी राशि का मात्रक हम छोटा करते हैं तो उसके साथ जुड़ा उसका संख्यात्मक मान, अपने आप क्या हो जाता है, बड़ा। तो मात्रक और संख्यात्मक मान में क्या संबंध निकला कि किसी भी राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसके संख्यात्मक मान उतना ही क्या, छोटा होगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम क्या है, गेहूँ है। 1 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है। तो किलोग्राम, अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो हम जानते हैं एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो हम 1000 ग्राम से क्या करना पड़ेगा, गुणा। बड़े मात्रक को हमने क्या काम किया, छोटे मात्रक में बदला है। इसलिए बदला है कि हम देखना चाहते हैं कि संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में क्या डिफरेंट आता है। तो इधर मैं लिखूँगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 की जैसे मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1000 एकम 1000, और इधर क्या है, ग्राम, ठीक है। यहाँ देखिए रिलेशन, किलोग्राम क्या है, बड़ा मात्रक है। किलोग्राम क्या है, बड़ा मात्रक, किसकी तुलना में, ग्राम की तुलना में। तो जो बड़ा मात्रक है तो उसके साथ जो आंकिक मान है वो कैसा है, छोटा है। किलोग्राम क्या है, मात्रक, और ग्राम की तुलना में कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक। और इसका ये क्या है, संख्यात्मक मान।
या जिसे आंकिक मान भी कहते हैं। संख्यात्मक मान क्या हो गया है, छोटा। ठीक है, ऐसे यहाँ ग्राम कैसा मात्रक है, किलोग्राम की तुलना में कैसा है, छोटा है, छोटा। अब जैसे ही मात्रक को हमने छोटा किया तो उसका जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में क्या संबंध निकला कि किसी भी राशि का संख्यात्मक मान और मात्रक में यह संबंध है कि यदि किसी राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान अपने आप छोटा होता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का मात्रक बड़ा करने पर उसका संख्यात्मक मान, उसका संख्यात्मक मान छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। ये चीज़ तुम्हें लिखना है नोट करके। ठीक है, तो यही मैं रिलेशन है किसमें, संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में। ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि का अर्थ में परिमाण चाहिए तो उसका संख्यात्मक मान पता होना चाहिए और साथ ही उसका क्या पता होना चाहिए, मात्रक। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि का परिमाण अर्थ चाहिए, किसी भौतिक राशि का परिमाण और आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसका संख्यात्मक मान पता होना चाहिए और मात्रक पता होना चाहिए। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। ठीक है, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। मान लो किसी भौतिक राशि का परिमाण 1 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला याद रखना है आपको कि किसी भी संख्या का अगर तुम्हें क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, तो उसका आपको संख्यात्मक वैल्यू पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए और उसका मात्रक भी पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इन्हें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और मैं यहाँ से रिलेशन निकालना चाहें कि संख्यात्मक मान में रिलेशन निकालना चाहें तो मात्रक क्या होगा, परिमाण के बटे में जाएगा। परिमाण, यहाँ क्या परिमाण निकालना है तो इधर क्या बचेगा, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। ठीक है, और हमें किसी संख्या का संख्यात्मक मान निकालना है तो मात्रक को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में। मात्रक को कहाँ ले जाएंगे, बटे में, हर में ले जाएंगे। ठीक है, अब समझिए, और हम संख्यात्मक वैल्यू निकालना चाहें, संख्यात्मक मान निकालना चाहें, संख्यात्मक मान तो कैसे निकलेगा, हमें उसका परिमाण पता होना चाहिए, परिमाण में भाग देंगे मात्रक का। एग्जाम्पल के लिए परिमाण को मैं 1 मान लूँ तो उसका जो संख्यात्मक मान आ जाएगा, संख्यात्मक मान वो आ जाएगा 1 बटे मात्रक, मात्रक। ठीक है, मतलब संख्यात्मक मान को हम क्या लिख सकते हैं, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटे मात्रक। ठीक है, अब समझिए, मैंने अभी बताया यार किसी भौतिक राशि का मात्रक बड़ा होगा, किसी भी भौतिक राशि का और मात्रक बड़ा होगा तो उसका संख्यात्मक मान अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ आप देख सकते हो रिलेशन कैसा उल्टा है, उल्टा है। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती, संख्यात्मक मान ऊपर और मात्रक क्या बटे में। व्युत्क्रमानुपाती ये रिलेशन इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ये अगर समझो देसी भाषा में तो उल्टा संबंध, उल्टा संबंध। उल्टा संबंध का मतलब है अगर हम मात्रक का मान बढ़ा देंगे तो उल्टा संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो हमने भी बताया किसी भी राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। देखो अभी हमने 1 किलोग्राम लिखा था, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम। ठीक है,
1000 ग्राम। तो किलोग्राम बड़ा मात्रक है, तो इसका संख्यात्मक मान क्या है, 1 मतलब छोटा है। तो जैसे ही मात्रक का मान बढ़ा दोगे तो उसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, कम। साथ ही ग्राम, ग्राम कैसा मात्रक है, छोटा, यानी कि मात्रक को जैसे ही तुम छोटा करोगे तो उसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, संख्यात्मक मान का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो हमारे पास कोई दो भौतिक राशि हैं और दोनों भौतिक राशियों के दो अलग अलग मात्रक हैं। दोनों भौतिक राशियों के क्या है, अलग अलग मात्रक हैं। यहाँ समझिए, माना उनके अलग अलग मात्रक, माना मात्रक, पहले मात्रक को U1 नाम दे दिया और दूसरे मात्रक को U2 नाम दे दिया। मात्रक को यूनिट बोलते हैं इसलिए। तथा उनकी न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को N1 नाम दे दिया तथा या एवं N2 नाम, N1, N2 नाम दे दिया। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको समझो। एक कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये हमने क्या बताया कि दो हमारे पास मात्रक है, पहला U1 दूसरा U2, उनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N1 और N2। तो इन दोनों में रिलेशन दो को हम कैसे निकालेंगे, पहला मात्रक पहली संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके साथ पहला क्या आएगा, मात्रक U1। इसी प्रकार दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके साथ दूसरा क्या आएगा, मात्रक U2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी समझ सकते हो एक हिसाब से। U1 N1 U1 बराबर N2 U2। N का मतलब मैंने बता दिया न्यूमेरिकल वैल्यू और U का मतलब होता है यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब समझ लो एग्जाम्पल के लिए U1 क्या है, मात्रक। अगर U1 का मान बड़ा हो जाए काहे से, U2 से, अगर U1 का मान किससे बड़ा हो जाए, U2 से। U1 मतलब पहले वाले का मात्रक बड़ा हो जाए काहे से, दूसरे वाले से, U2 से, यानी कि U1 का मान अधिक हो जाए U2 से। तो मैंने बताया अरे U1 का मान अधिक हो जाएगा तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा। U1 का मतलब बड़ा होना, मतलब यूनिट, यानी कि मात्रक तुम बड़ा करोगे तो उसके साथ जुड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी। मात्रक बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा। तो U1 को बड़ा करेंगे तो N1 क्या हो जाएगा, छोटा। N1 क्या हो जाएगा, छोटा। और फिर U2 को तुम क्या कर दोगे, छोटा, तो N2 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पे लिख दूँगा N2 का मान ज़्यादा हो जाएगा किससे, N1 से। ये रिलेशन है जिसे आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। और मैं इसको सेंटीमीटर में, यानी कि अब मैं इसको नाम दे दूँ, ये क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, N1 मतलब पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो जाएगा, U1 मतलब पहला U1। अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 6, 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ उसको नीचे 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 600 है इसको क्या नाम दे दूँगा मैं, N2, और इस सेंटीमीटर को क्या नाम दे दूँगा, U2। अब मैं इसको चीज़ को प्रूव करना दिखाऊँगा। मैंने बताया U1 का मान U2 से क्या होगा, बड़ा। देखो U1 क्या है, मीटर है, और U1 क्या है, मीटर है, और U2 क्या है, सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ U1 जो है उसका मान काहे से बड़ा है, U2 से। तो जाहिर सी बात होगी ये भी रूल लागू होगा। तो N2 मतलब N2 का मान ज़्यादा होगा, N2 मतलब 600 ज़्यादा है काहे से, N1 मतलब 6 से। तो हम लिख सकते हैं कि N2 का मान यहाँ ज़्यादा है काहे से, N1 से। चाहे आप इसको साथ में लिख सकते हो। U1 का मतलब क्या है, U1 मतलब मीटर, और मीटर बड़ा होता है काहे से, U2 का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है। तो इसी प्रकार N2 का मतलब क्या है, 600, और 600 बड़ा है किससे, N1 मतलब 6 से। ठीक है, ये चीज़ है, ये रिलेशन है संख्यात्मक मान, मात्रा एवं संख्यात्मक मान में ये संबंध है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मात्रक कितने तरीके के होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक क्या होते हैं, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।